कभी आपके पास ऐसा फ़ोन आता होगा जिसमें आपके बच्चे की आवाज़ आती होगी कि मुझे कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है, मम्मी या डैडी मुझे बचा लीजिए। इस तरह की अगर आपको कॉल आए तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि आजकल इस तरह का फ्रॉड किया जा रहा है कि आपके बच्चे की आवाज़ बनाकर कंप्यूटर से आपको कॉल किया जाता है और आपसे पैसे मांगे जाते हैं। कई लोग डरकर ऑनलाइन पैसा जमा भी कर देते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो एक फ्रॉड के शिकार हो गए, वो किसी झांसे में आ गए। क्योंकि आजकल ये बहुत आसान है कि आपके बच्चे की आवाज़ या आपके किसी परिचित की आवाज़ बनाकर कंप्यूटर से आपको फ़ोन किया जाना। इसको कहते हैं AI जनरेटेड वॉइस क्लोनिंग, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्लोन करके आपकी आवाज़ या आपके किसी रिलेटिव की आवाज़, रिश्तेदार की आवाज़, बच्चे की आवाज़ बनाई जा सकती है। मैं आपको बता दूं कि जो स्कैमर्स हैं, यानी जो फ्रॉड करते हैं, वो आपको कॉल करेंगे और आपके किसी परिचित की आवाज़ में कॉल करेंगे। या तो वो आपसे कहेंगे कि हमने आपके बच्चे को अगवा कर लिया है, या वो कहेंगे कि मैं आपका दोस्त बोल रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल में फंस गया हूँ, या मुझे इस तरह की ज़रूरत है, आप मुझे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दीजिए, मैं बाद में आपको दे दूंगा। किसी भी तरह से आपके साथ वो फ्रॉड कर सकते हैं। लेकिन आजकल एक नया तरीका देखा जा रहा है कि आपके किसी परिचित की आवाज़ को वो क्लोन कर लेते हैं, जिसको हम वॉइस क्लोनिंग कहते हैं। और वॉइस क्लोनिंग के सॉफ्टवेयर इंटरनेट पे काफ़ी फ्रीली अवेलेबल हैं, जिसकी सहायता से कोई बड़ी आसानी से आपकी या आपके परिचित की आवाज़ बना सकता है। एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी कंपनी मैकेफी, उसने एक सर्वे किया और उस सर्वे में पाया कि 53% ऐसे लोग हैं जो एक हफ्ते के अंदर किसी न किसी तरीके से अपनी आवाज़ वो इंटरनेट पे डालते हैं या सोशल मीडिया पे डालते हैं। यानी कि 53% लोग ऐसे हैं जो एक हफ्ते के अंदर किसी न किसी तरीके से या व्हाट्सएप पे या कहीं ना कहीं वो अपनी आवाज़ डालते हैं। और ये भी रिसर्च के माध्यम से निकल कर आया है कि जो स्कैमर्स होते हैं, जो आपके साथ फ्रॉड करते हैं, वो 3 सेकंड का ऑडियो उनके लिए काफ़ी है कि 85% तक आपकी ओरिजिनल आवाज़ उस 3 सेकंड के वीडियो के साथ वो लोग बना सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है, क्योंकि हम में से 53% लोग ऐसे हैं जो एक हफ्ते के अंदर कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ ऑडियो के फॉर्म में हम इंटरनेट पे डालते हैं, व्हाट्सएप पे डालते हैं या कहीं ना कहीं डालते हैं। इस ऑडियो क्लिप को लेकर वो हमारी आवाज़ बना लेते हैं, या हमारे रिश्तेदारों की आवाज़ बना लेते हैं, या हमारे परिचितों की आवाज़ बना लेते हैं। और मैंने बताया आपको कि सर्वे में आया है कि 85% वो सेम टू सेम आपकी आवाज़ बना लेते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूं कि रिसर्च में निकल कर आया है कि जो ये आपको कॉल आते हैं, यानी जो इन कॉल्स के विक्टिम होते हैं, 77% ऐसे लोग होते हैं जो ऑनलाइन कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर देते हैं। बहुत ही कम लोग इन फ्रॉडस्टर्स से, इन स्कैमर्स से बच पाते हैं, वरना ज्यादातर लोग इन फ्रॉडस्टर्स के शिकार हो जाते हैं और वो ऑनलाइन पैसा इनको डर के भिजवा देते हैं। ऐसा केस लखनऊ में हुआ था, जहां पर एक पिता को फोन आया कि आपका बच्चा ड्रग रिलेटेड मामलों में थाने में पकड़ कर लाया गया है और अगर आप अपने बच्चे को छुड़वाना चाहते हैं तो इतने लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। तो इस तरह के कॉल्स आ सकते हैं आपको, आपके बच्चे की आवाज़ बनाकर वो आपको कॉल कर सकते हैं। इससे बिल्कुल मत घबराइए। और ये जो आज का मैं वीडियो बना रहा हूं वो इसीलिए बना रहा हूं ताकि आप सचेत हो जाएं कि इस तरह की कॉल आपको आ सकती है और आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इम्पर्सोनेशन या आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि कोई दूसरा बन के आपसे बात कर रहा है या किसी की पहचान चुरा के आपसे कोई बात कर रहा है, तो इसको हम आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं या इम्पर्सोनेशन कहते हैं। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, उसमें ऐसे काफ़ी प्रावधान हैं जिसमें इस तरह के लोग जो फ्रॉड करते हैं, जो किसी की आइडेंटिटी चोरी करते हैं या इम्पर्सोनेशन करते हैं या किसी भी तरह से डाटा में या वॉइस मॉड्यूलेशन करते हैं, इस तरह के लोगों को 3 साल की सजा का प्रावधान है IT एक्ट के अंदर। एक समस्या आती है कि जब भी इस तरह के कॉल आते हैं तो इन कॉल करने वालों को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरी समस्या यह है कि जो लोग फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं वो इस तरह के केसेस को पुलिस को रिपोर्ट भी कम करते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि इस तरह के केसेस आपके साथ हो जाएं तो सरकार ने एक नंबर निकाला है 1930, यानी 1930। अगर कोई भी इस तरह का ऑनलाइन फ्रॉड आपके साथ होता है तो आप 1930 पर कॉल कर सकते हैं और अपनी शिकायत वहां रजिस्टर करा सकते हैं। जिस खाते में भी पैसा जाएगा वो खाता सीज करवाने का काम आप कर सकते हैं। तो पहला तो मैंने आपको बताया कि आपको आपके अपनों की आवाज में आपको कॉल किया जा सकता है और आपके साथ फ्रॉड किया जा सकता है। दूसरा तरीका यह है कि आप कभी भी अपरिचित लोगों से जो वीडियो कॉल आते हैं व्हाट्सएप पर वो ना उठाएं। अक्सर ऐसा होता है कि आप वीडियो कॉल उठाते हैं और दूसरी तरफ से न्यूड
या नंगा होकर कोई भी आपका स्क्रीनशॉट ले लेता है और बाद में आपको फंसाता है और आपको ब्लैकमेल करता है और कहता है कि इतना इतना पैसा आप मुझे भिजवा दीजिए, वरना मैं आपकी ये जो स्क्रीनशॉट है ये सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, आपके दोस्तों को भिजवा दूंगा, और आप डर कर जो है वो पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं। तो कभी भी आप अपरिचित लोगों के जो वीडियो कॉल हैं वो ना उठाएं, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। फ्रॉड करने के कई तरीके हैं। आपको नौकरी का झांसा दिया जा सकता है, आपको यह बताया जा सकता है कि आपकी लॉटरी निकली है, आपको यह बताया जा सकता है कि सस्ते में आप कोई मोबाइल खरीद लीजिए या कोई बाइक खरीद लीजिए। तो इस तरह के बहुत सारे कॉल आपको आ सकते हैं जो आपको सरकारी योजनाओं का फायदा बताकर उसका फायदा दिलाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये सभी के सभी जो कॉल हैं ये फ्रॉडस्टर्स द्वारा किए जाते हैं, स्कैमर्स द्वारा किए जाते हैं और आप इनके झांसे में आ जाते हैं। तो मैं तो आपसे अपील करूंगा कि यदि आपको इस तरह के कॉल आए जहां आपको कहे कि आपकी लॉटरी निकल गई है या आपकी कार निकल गई है या आपकी मोटरसाइकिल निकल गई है या आपकी नौकरी हम लगवा देंगे, तो इस तरह के किसी भी कॉल पर आप भरोसा ना करें। अब सवाल उठता है कि कैसे हम इन चीजों से बचाव कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ बचाव करने के तरीके बता रहा हूं। पहला तरीका यह है कि कोई भी लिंक आए आपको तो हर लिंक को आपको क्लिक नहीं करना है। हो सकता है यह लिंक आपको फ्रॉडस्टर द्वारा या स्कैमर द्वारा भेजा गया हो। दूसरा यह कि लॉटरी या विदेशों से मिलने वाले गिफ्ट के झांसे में कभी आपको नहीं आना है, क्योंकि इस तरह के झांसे आपको दिए जाएंगे, आपको इस झांसों में नहीं आना है। तीसरा यह कि अक्सर हम कस्टमर केयर नंबर गूगल पर तलाशते हैं, तो ये स्कैमर्स क्या करते हैं कि अपना नंबर कस्टमर केयर के नंबर की तरह डाल देते हैं और हम जब उनको कॉल करते हैं तो हमारा जो कॉल है वो स्कैमर्स से या फ्रॉडस्टर से मिल जाता है और वो हमको आसानी से ठग सकते हैं। तो कभी भी आपको कस्टमर केयर का नंबर चाहिए तो जो उनकी अधिकृत वेबसाइट हैं उन्हीं पर जाकर आप कस्टमर केयर का नंबर लें। चौथी सावधानी आप ये बरत सकते हैं कि किसी के कहने पर किसी भी तरह का ऐप आप डाउनलोड मत कीजिए। बहुत सारे लोग आपसे कहते होंगे ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फोन करके कहते होंगे कि ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस तरह के डाउनलोड करने से आपको बचना है। पांचवा यह है कि सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान व्यक्ति से अपनी